अक्षय कुमार को नहीं देखना चाहते हैं। पिछले 20-20, 30-30 साल से जो एक्टर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। 30 साल में हमने 2 फिल्म दे दी तो हम बहुत महान हो गए। 30 साल में आपने कितनों के रास्ते रोक दिए और कितनों को डुबा दिया है। बॉलीवुड में फिल्में खराब बनने और फ्लॉप होने का एक रीजन जहां तक ये है कि सब्जेक्ट नया नहीं आ रहा, इनोवेशन नहीं हो रहा, वहीं दूसरी तरफ पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, बहुत बड़ा जुआ खेला जाता है। मैं 83 जैसी फिल्म का उदाहरण देना चाहूंगा। 83 के बारे में यही कहा गया कि उस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह उसका बजट थी। फिल्म अच्छी बनी थी लेकिन बजट इतना बड़ा था कि वो हिट फिल्म नहीं, हिट की कैटेगरी में पहुंची नहीं। और कितनी ऐसी फिल्में हैं जो कम बजट में बन सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ा बजट जो कट किया जा सकता है वो है हीरो की फीस, और इस बात को करण जौहर, फराह खान, दुनिया भर के लोग बार बार इस चीज को कह चुके हैं। अब जो आप एक सामने से उदाहरण लेकर आए हैं महाराजा का, विजय सेतुपति एक बहुत बड़े स्टार है। विजय सेतुपति कोई नया नाम नहीं है, विजय सेतुपति कोई ऐसा नाम नहीं है। विजय सेतुपति की फिल्म का जब हिंदी रीमेक बना तो उसमें ऋतिक रोशन और सैफ अली खान हमको दिखाई दिए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मन में इच्छा होना कि हम एक अच्छा कंटेंट लेकर आए। लेकिन हमारे पास अक्षय कुमार जैसे स्टार्स हैं जो बार बार इस बात का दावा तो करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, लेकिन वो जो स्तरहीन सिनेमा दे रहे हैं, जिसके बदले में वो बहुत सारा पैसा ले रहे हैं, ये किसी भी तरीके की मिसाल खड़ी नहीं करता लोगों के सामने। किसी भी तरीके से लोगों को ये नहीं बताता कि हाँ, आप एक ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं। और बहुत बड़ी बात रवि जी आपने कही कि 20 करोड़ रुपए में उन्होंने ये दिखा दिया है कि फिल्म कैसे बनती है, और महीने भर के लगभग अंदर ही उन्होंने इसको रिलीज भी कर दिया। तो ये एक अपने आप में इस बात को बताता है कि उनको कितना कॉन्फिडेंस है खुद पर, और क्योंकि वो जुआ बहुत बड़ा नहीं खेल रहे हैं, इसलिए इस बात से एक अलग कॉन्फिडेंस और आता है। वरना आप सोचिए, बॉलीवुड में तो अब इस बात को हम सोच भी नहीं सकते कि कोई 20 करोड़ में फिल्म बना ले किसी ए लिस्टर को लेकर, जबकि विजय सेतुपति वहां के ए लिस्टर हैं और एक अच्छा सिनेमा उन्होंने बनाया है। और आप कह रहे हैं कि आपने जब ये फिल्म देखी तो आप उसके एक्सपीरियंस को, उसके अनुभव को बहुत समय तक अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहे थे। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। अगर सिर्फ 20 करोड़ रुपए की लागत में ये हो सकता है तो फिर उसके लिए 200 करोड़ का सिनेमा क्यों बनता है? दूसरा, उसको लेकर इतना बड़ा जो रिस्क लिया जाता है, उसमें आपका गेन क्या है? ना तो आपको एग्जाम्पल सेट कर पाते हैं, उसके बाद आपके बारे में खबरें ये छपती हैं कि आपने क्रू का पैसा नहीं दिया, आपने उसका पैसा नहीं दिया, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, आपको मुंह छिपाकर घर में बैठना पड़ता है, फैंस आपकी गालियां देते हैं, फिर आपको पैसे कमाने के लिए गुटखे के ऐड करने पड़ते हैं, शादियों में नाचना पड़ता है। तो ये सब चल क्या रहा है? आप सबसे ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि आप वहां पर एक अपनी मनमानी के तौर पर जाएं, आप बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप बहुत ज्यादा जब डायरेक्टर के सामने आप खड़े हो जाते हैं कि मैं एक स्टार हूं और मुझे इस तरह से पेश किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप उसे भी नीचा दिखा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं आप उसको ये साबित कर रहे होते हैं कि असली फिल्म मेकर आप हैं, आपकी वजह से लोग देखने आने वाले हैं, लेकिन आप बॉक्स ऑफिस पर झूठे साबित होते हैं जब आपको देखने के लिए पब्लिक नहीं आती। आपकी वजह से उसमें करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप थिएटर में पब्लिक लाने में नाकाम रहते हैं। इतने बड़े दावों के बाद कि आप सोशल मीडिया पर बहुत सारी पब्लिक को इकट्ठा कर लेते हैं, अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारे बड़े बड़े आप ट्रेलर रिलीज करते हैं यूट्यूब पर, उसको मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन आपकी फिल्म को देखने कोई नहीं आता। आपका ये जो तमाशा है वो तमाशा बनकर ही रह जाता है, और फिर लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिस आधार पर आप ये कहते हैं कि आप सो कॉल्ड बहुत बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो आप एक तरह से पूरी तरह से धाराशायी हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है इस फिल्म से सीखने के लिए, और बहुत बड़े स्तर पर अभी सीखना बाकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आंखें खोलें बॉलीवुड की, लेकिन वो आंखें तब खुलेंगी जब बॉलीवुड खुद तैयार होगा इसके लिए। वरना हम सिर्फ उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन असली स्तर पर जो बॉलीवुड को समझना है वो खुद समझना। देखिए, जैसे आपने कहा विजय सेतुपति सीनियर स्टार है, वहां पर कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं है। ये उनकी 50वीं फिल्म है वहां पर, आप सोचिए 50 फिल्म का सफर है, 50वीं फिल्म है। मुझे याद आया कि अक्षय कुमार की सरफिरा उनकी 150वीं फिल्म है। देखिए दोनों एक्टर्स किस तरह से, जिसको माइलस्टोन कहा जाता है अपने अपने लेवल पे। ठीक है, अक्षय ने 100 फिल्में और ज्यादा की हैं, लेकिन 150 फिल्म के बाद वो कहाँ खड़े हैं आज अपनी 150वीं फिल्म में। और वहीं जो है विजय सेतुपति अपनी 50वीं फिल्म को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उनके फैंस, बल्कि सिनेमा सेलिब्रेट कर रहा है। हमें भी खुशी हो रही है कि हमने एक अच्छी फिल्म देखी। और एक और खास बात मैं आपको बताऊं, मैं खबर पढ़ रहा था
नॉर्मली ये होता है कि जैसी किसी एक्टर की फिल्म हिट होती है तो तुरंत अपनी फीस बढ़ाने, अगली खबर आती कि इसकी फीस बढ़ गई तुरंत। मतलब विजय सेतुपति के बारे में खबर आ रही कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए फीस कम कर दी है। देखिए, फिल्म देखकर, बजट देखकर, कंटेंट देखकर, ये फर्क है। ये फर्क है कि आप सिनेमा को प्यार करते हैं, आपको पता है आप सिनेमा में काम करने आए हैं, आप वहां सिनेमा से पैसा बनता है, शोहरत आती, वो एक अलग बात है। बजट की बात की, मैं एक और 2022 की फिल्म की याद दिलाता हूं आपको, कांतारा। 16 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म थी और किसी भी बड़े वीएफएक्स वाली बॉलीवुड फिल्म पर वो फिल्म बहुत भारी पड़ती है। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने जो है 450 करोड़ रुपए से ऊपर का जो है उसने कमाई की थी। अभी उसका सीक्वल का वेट हो रहा है जो प्रीक्वल के रूप में आएगा। तो बजट मैटर नहीं है। ये जो फिल्म वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छा सिनेमा बनाने के लिए बजट चाहिए, सब महंगा हो गया है, महंगा कुछ नहीं हुआ, महंगा आपने स्टार को बना दिया है। आपने उसको जो सर चढ़ाकर जो है उसके सामने घुटने पर बैठकर जो उसकी सारी शर्तें मानना जो शुरू कर दी ना, वो कर दिया है। आज ही एक खबर आई है रितेश देशमुख की, मैं आपको इसी सिलसिले में कहना चाहूंगा। उसमें उन्होंने बयान दिया इस वाले मामले पे कि भाई आप एक्टर को सिर्फ एक्टर की तरह मत लो, उसके साथ जो पूरी टीम आती, वो जो पैकेज आता है ना, उसको भी आप लो, उसको एक यूनिट माना जाए, उनका कहना है। उसका हेयर ड्रेसर, उसका मेकअप मैन, उसका फिटनेस मैन, उसकी वैनिटी, उसका एक्स वाई जेड जो भी है, बोले आप उसको एक यूनिट की तरह लो। ये कमाल की बात है भाई, कैसे एक यूनिट की तरह ले। उन्होंने कहा कि लोग एक्सपर्टीज चाहते हैं, तो क्या साउथ में ये सिनेमा बन रहा है, मैं कांतारा का नाम लिया, हम महाराजा की बात कर रहे हैं, ये क्या है? क्या इनके साथ क्या ये क्या मतलब ढच्चू या गधे टाइप के लोगों ने बना दी, या इनके साथ अनाड़ी लोग थे आसपास काम करने वाले, या कोई एक्सपर्ट नहीं था, या उनकी जरूरत नहीं पड़ी इसमें? ये एकदम सरासर झूठी बात है। ये एक अलग से बबल में रह रहे हैं, जो मैं बार बार कहता हूं, ये उस बबल से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, वो फूट चुका है, जबकि इनको दिख नहीं रहा है कि इन्हें लोग नापसंद करने लगे हैं। अब सीधे सीधे मैंने कई लोगों से बात की अक्षय की फिल्म को लेके, उन्होंने कहा हम अक्षय कुमार को नहीं देखना चाहते हैं। और सिर्फ अक्षय नहीं, बाकी भी ये जो पिछले 20-20, 30-30 साल से जो एक्टर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं सिनेमा में, इनका कंट्रीब्यूशन जीरो है। मतलब 1-2 फिल्में दे देना, मतलब ये नहीं होगा 30 साल में हमने 2 फिल्म दे दी तो हम बहुत महान हो गए। 30 साल में आपने कितनों के रास्ते रोक दिए और कितनों को डुबा दिया है, वो सारा भी काउंट होना चाहिए साथ में। तो ये जो मनी का मामला है, इसको बिल्कुल ये नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि आपके इस हीरो को देने के लिए पैसा होता है स्टार को, बाकी सारे आपके जो एकदम अंडरपेड लोग होते हैं। ये कैसा चल रहा है? हीरो आपका शेयर भी ले जाता है और आपको लग रहा है बस इसी के दम पे चलेगी, लगातार पिट रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं, लगातार पिट रहे हैं। तो मैं इस फिल्म को देख के वही मुझे लगा कि अच्छा कंटेंट जो हम बार बार बोलते हैं वो बिल्कुल जरूरी है, वही सिनेमा को बचाएगा, नए लोग बचाएंगे। आप देखिए स्वामीनाथन की दूसरी फिल्म है जी। तो और एक और चीज है, जैसे रीमेक की बात हुई, जैसे मुझे क्या मतलब जिन्होंने भी उसको महाराजा को देखा उनको लगा, मतलब एक रिएक्शन ये होता है लोगों का, अरे अब बॉलीवुड में कोई भी इसके राइट खरीद लेगा और उसका रीमेक कर देगा। हम इसको पहले से बता सकते हैं कि ये फिल्म हिंदी में आएगी तो फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि नहीं बनाई जा सकती। दूसरी चीज, आज मैं अल्लू अर्जुन के जो पिताजी हैं, अल्लू अरविंद, साउथ के वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। उन्होंने उसमें कहा है कि रीमेक का दौर खत्म होने की तरफ है, लगभग खत्म हो चुका है, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई, और जिसको हम पहले भी डिस्कस करते रहे, बहुत वाजिब वजह है। दरअसल अब वो दौर चला गया कि एक फिल्म आती थी एक भाषा में, दूसरी भाषाओं तक पहुंचती नहीं थी। अभी ओटीटी का दौर है, नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार, XY जितने भी हैं, सब पर विदेशी भाषाओं की फिल्म होती है और वो बनी रहती है। लोग उसको देख चुके होते हैं, वो डब होके आती है, सबटाइटल्स के साथ आती है, अब वो वहीं रहने वाली है। आपने अगर जो है महाराजा के राइट्स खरीद लिए किसी ने, तो नेटफ्लिक्स को नहीं बोल सकता कि भाई यार इस पिक्चर को हटा दो, मैंने राइट्स खरीद लिए और अब मैं तुमको भी पैसा दूंगा या मेरे ऊपर दया करो, जो भी है, मतलब अब वो नहीं हो सकता भाई। तो वो कह रहे हैं कि रीमेक का दौर खत्म हो चुका है। तो अच्छी खबर ये इसलिए है क्योंकि अब आपके पास ओरिजिनल कहानियों की जरूरत महसूस होगी, अब आपको अच्छे कंटेंट की जरूरत महसूस होगी, अब आप नकल नहीं कर सकते। हॉलीवुड के दरवाजे पहले बंद हो चुके हैं, कोरियन के रीमेक आपके सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं मैक्सिमम।
रीजनल फिल्मों की स्थिति यह है कि उन्होंने समझ लिया है कि आप रीमेक के भरोसे चल रहा था आपका स्टारडम, आपकी गाड़ी, वो खुद ही अपनी फिल्म हिंदी में डब करके प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, वो खुद ही रिलीज कर दे रहे हैं थिएटर में। अब आप करेंगे क्या भाई? आपको लौटना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा।